नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि राजू सर, अगर एसआईपी चल रहा है 1 साल पूरा हो गया और उसमें एग्जिट लोड अब खत्म हो गया, अब उसी में टॉपअप कर दें तो क्या फिर से एग्जिट लोड लग जाएगा? तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 5,000 का एसआईपी आप कर रहे हैं, 1 साल पूरा हो गया। आप सोचते हैं 1 साल पूरा हो गया तो एग्जिट लोड अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पे टॉपअप कर दिया 50,000, तो किस पे एग्जिट लोड लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ये कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। ये एक बॉक्स है, फंड मैनेजर का स्कीम का बॉक्स है। इसमें जो भी पैसा आएगा वो 365 दिन के लिए, 12 महीने के लिए एग्जिट लोड उसमें लगेगा ही लगेगा। ये वाला पैसा आया 365 दिन तक, अगर इसको निकालेंगे उसके पहले तो एग्जिट लोड लगेगा। दूसरा पैसा आया, अगर ये 365 दिन से पहले निकलेगा तो एग्जिट लोड लगेगा। यानी ये वाला पैसा आया तो 1 साल के बाद एग्जिट लोड उसमें नहीं लगेगा। ये वाला पैसा आया, इसको निकालेंगे तो इसमें 365 दिन के बाद नहीं लगेगा। अब ये वाला पैसा यहाँ पे टॉपअप किया, इसके पहले 1 साल किसका पूरा हुआ? सिर्फ इसका पूरा हुआ। इसका 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना इतना ही पूरा हुआ है। तो हर पैसे को 12 महीना पूरा होना पड़ेगा। अब ये जो पैसा डाला इसको भी 12 महीना होगा तब एग्जिट लोड नहीं लगेगा। जो भी पैसा गया 12 महीने तक उसको रुकना पड़ेगा, 12 महीना पुराना होना पड़ेगा उस पैसे को, तभी उस पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दूसरा इसी तरह से है कि टैक्स वाला फंड लेते हैं तो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। कोई भी पैसा आया वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। यहां पे एक चीज जान लीजिए रिडेम्पशन के केस में कि आप मान लीजिए 10 साल से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, अब आपको आज निकालना है तो कौन सा पैसा पहले निकलेगा? तो आंसर है जो सबसे पुराना यूनिट है, जो सबसे पहले खरीदा था वो अभी रिडीम होगा। पहले इस बॉक्स में बहुत सारा यूनिट है तो सबसे पहला 1 नंबर था, सबसे पुराना ये है तो ये रिडीम होगा। फिर उसके बाद ये पैसा खत्म हो गया और ज्यादा पैसा निकालना है तो दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, फिर 5वां नंबर, फिर 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, ऐसे रिडीम होगा। जो सबसे पुराना है वो रिडीम होगा। ऑल निकलना है तो ऑल एक बार निकल ही जाएगा। लेकिन आप 10 लाख में से 1 लाख रुपए निकालना चाहते हैं और एसआईपी आप 5-5 हजार का कर रहे थे, तो 5-5 हजार करके 20 महीना में 1 लाख जमा हुआ तो वो सबसे पहला वाला पैसा निकलेगा। अब टैक्स वाले केस में भी ऐसे है, आप 5-5 हजार का एसआईपी कर रहे हैं तो जो भी पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। 3 साल के बाद ही वो पैसा छूटेगा और निकलेगा। ये 5,000 डाला, ये 3 साल के बाद निकलेगा। ये वाला 5,000 डाला तो ये 3 साल के बाद निकलेगा। ये 5,000 गया, ये 3 साल के बाद निकलेगा। 2 साल के बाद 5,000 का एक एसआईपी गया 2 साल के बाद, तो वो फिर 3 साल के बाद निकलेगा। यानी कि जो भी पैसा घुसेगा डब्बे में वो 3 साल के बाद निकलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि एसआईपी में टोटल 3 साल तो जमा किया, तो जिसका लास्ट महीने जमा हुआ उसका तो कुछ पूरा ही नहीं हुआ, एक ही महीना हुआ है, तो वो लास्ट वाला महीना भी 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड, ये माइक्रो कैप का क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। ये माइक्रो कैप अभी म्यूचुअल फंड का नया नया चल रहा है, अब सब खत्म हो गया कैटेगरी, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, फंड मैनेजर है, उसके पास पहले से स्कीम है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5200 कंपनी लिस्टेड है, तो फंड मैनेजर के खोपड़ी में चल रहा होगा कि कुछ 4-5 स्टॉक है यहाँ पे जो बहुत अच्छा करेगा, माइक्रो कैप में है, उसको अभी नहीं खरीदते हैं, बाद में खरीदेंगे, कोई नया एनएफओ निकालेंगे तब खरीदेंगे, ऐसा सोच रहा होगा क्या? जैसे ही कोई कंपनी अच्छा लगता है जो भी फंड है उसमें वो जाएगा। अब ये फंड मैनेजर है तो इंतजार नहीं करेंगे, अगर ये फंड मैनेजर इंतजार किया तो कोई और लेके बैठ जाएगा, वो शेयर का प्राइस ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये सोचना कि माइक्रो कैप आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एनएफओ में जो माइक्रो कैप में जो स्कीम आया वो पहले वाले स्कीम में इसका नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे यहां बताता हूं कि यहां पे है, ये है निप्पॉन स्मॉल कैप, 172 स्टॉक इसमें है टोटल। दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप, इसमें टोटल 57 स्टॉक्स है, ये सब स्टॉक्स है। तो इसमें क्या माइक्रो कैप नहीं होगा? बिल्कुल ही है। तीसरा है डीएसपी स्मॉल कैप, तो क्या इसमें माइक्रो कैप नहीं होगा? 4-5 स्मॉल कैप ले लिए तो उसमें माइक्रो कैप, तैक्रो कैप सब आ गया। आपके पास ज्यादा पैसा है, 1-2 हजार लगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लगा दीजिए। इतना ज्यादा एनएफओ में नहीं पड़ना है क्योंकि एईएम कम है। मैं हमेशा बोल रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा, एईएम कम है तो कितना बड़ा बंडर है। अगला एक क्वेश्चन है कि स्टेप अप एसआईपी कैसा है? स्टेप अप एसआईपी क्या है? आपने 2000 से आज स्टार्ट किया और 500 रुपया का स्टेप अप कर दिया, तो अगले साल से 2,500 रुपया शुरू हो जाएगा, फिर उसके अगले साल से 3,000, फिर उसके अगले साल से 3,500। मैंने इन्वेस्टर में ये देखा है कि बेचारा 2-2 हजार रुपये मेंटेन करते थे, अब वो भूल गए कि कभी स्टेप अप का फॉर्म भरा था 500 रुपये का, अगले साल मेंटेन 2,000 ही किया और कटना था 2,500, तो एसआईपी बाउंस हो गया काम से, बैंक चार्ज भी कटा 400-500, एसआईपी भी बाउंस हुआ। तो ये सब तामझाम नहीं करना है। अब ऐसे चलते 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 5 साल में तो पता चला 5 या 6 हजार का एसआईपी एक ही फंड में जा रहा है, ये तो बढ़ते जाएगा ना 500-500 रुपया, और एक ही एसआईपी है, मान लो एक एसआईपी लिया उसी में सब बढ़ते जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 5 से 10 म्यूचुअल फंड में, स्कीम में डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। एक ही फंड में स्टेप अप करते गए तो सारा पैसा तो वहीं झोंका गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
तो यहाँ पे कुछ फंड है जो एसआईपी इन स्मॉल कैप, आप पूछेंगे किसमें किसमें करें, तो ये मैंने कुछ लिस्ट चुना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप लास्ट 12 ईयर, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2011 से लेकर अब तक 5-5 रुपए पर मंथ किया, 7,20,000 जमा हुआ, 34,84,000, 24% का रिटर्न। दूसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप 23.24% का रिटर्न। ऐसा रिटर्न आगे मिलेगा कोई नहीं जानता है, ऐसा पिछले 12 साल में हुआ है। डीएसपी स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन स्मॉल कंपनी है। अब सबसे खराब वाला फंड देखते हैं, इस पे थोड़ा बोलना है। आदित्य बिरला स्मॉल कैप 3300 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 2011 से लेकर अब तक 5-5 हजार किया, 7,20,000 जमा हुआ, 18,31,000 बना है, 14% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। लेकिन सबसे ये बॉटम में क्यों, यहाँ पे देखते हैं। अब बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर था ना, जो शीर्ष पे टॉप फंड मैनेजर था, वो चेंज करके किसी और एजेंसी में चला गया। क्यों चला गया भाई, जाहिर सा बात है, कोई नौकरी क्यों छोड़ता है, कोई चेंज क्यों करता है, ज्यादा पैसा के लिए। अच्छा पैकेज मिला, दूसरी जगह चल गया, तो अच्छा पैकेज कौन दिया होगा, वही दिया होगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो हो गया ना, ज्यादा एएम जिसके पास है वो अच्छे फंड मैनेजर को बुला लेगा, और जिसके पास कम एएम है उसका फंड मैनेजर दूसरी जगह चला जाएगा। तो एएम ज्यादा होने से बहुत बात है, एक्सपेंस भी कम है, इन्वेस्टर भी ज्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है, फंड मैनेजर भी अच्छा है। अब बिरला का जो फंड मैनेजर निकला, उसका 2-3 साल से फंड डगमगा गया। अब उससे फंड मैनेजर को लाएंगे, उससे अच्छा पैकेज किसी को देंगे, तब तो अच्छा फंड परफॉर्मेंस करेगा। तो ये कुछ सिचुएशन है कि फंड मैनेजर ही चला गया तो स्कीम स्विच करना है, लेकिन पता कैसे चलेगा साधारण इन्वेस्टर को ये सब बात। इसीलिए पता ना चले कुछ भी हो, ज्यादा एएम जिसके पास है, टॉप 4-5 बैंक वाला म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा एएम है, उसमें बने रहिए, नैया पार लग जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं इसका जवाब देते रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एसेट प्लस का ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है। इन्वेस्टर पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपया से मैक्सिमम का एसआईपी में कोई लिमिट नहीं है। ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एसेट प्लस से जुड़ के आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स ज्यादा बेटर कर सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।